हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस, पेशेंस, हार्मनी, इनोसेंस, अलोननेस। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स के साथ हार्मनी का कार्ड आया है। यू नो व्हाट, आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त में। एनर्जी इस पर्सन की ये है कि हारमोनियस कनेक्शन था आपके पर्सन के साथ आपका। ठीक है, हारमोनी थी आप दोनों के बीच में और इस पर्सन ने पॉलिटिक्स कर दी। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में हारमोनियस कनेक्शन था, हारमोनी थी, सुख था। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा हैप्पीनेस थी, बहुत सारी आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ था। ठीक है, इतनी सारी हार्मनी के बीच आपके पर्सन ने पॉलिटिक्स कर दी। ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है। अपनी खुद के दोहरे चेहरे के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, दूसरा चेहरा जो इस पर्सन ने लगाया है। अक्सर करके ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होता है उसको चोट पड़ती ही पड़ती है कनेक्शन में, चाहे मैरिज में पड़ जाए, चाहे वैसे कनेक्शन में पड़ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर इस एक्सट्रीम लेवल पर वो लॉयल होगा तो उसको चोट पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि उसकी एनर्जीज जो होती हैं उनमें इतना ज़बरदस्त इम्बैलेंस होता है कि उसने क्या किया कि पूरी एनर्जी अपने आप से हटाकर, ठीक है, सामने वाले पर लगा दी, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि उसको उसको चोट पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि उसकी एनर्जी एकदम इम्बैलेंस हो चुकी है और अपने वो खुद को भूल गया है। और प्रकृति का नियम है कि अगर आप खुद को इग्नोर करके दूसरों को खुश करते हैं तो वो आपको चोट देती ही देती है, ये याद दिलाने के लिए कि आप खुद क्या हैं। ठीक है, अक्सर करके देखना, जो एक्सट्रीम लेवल के लॉयल बंदे होंगे, ठीक है, या बंदी होगी, उसको चोट ज़रूर पड़ती है कनेक्शन में। कारण कि वो सब कुछ भूलकर दूसरे को खुश करने में लग जाते हैं, अपने आप को पूरा भूल जाते हैं। और जो थोड़े कम लॉयल होंगे, जिनके मन में 50-50% एनर्जी होगी, 50% वो दिमाग से सोच रहे हैं, 50% उनके अंदर लॉयल्टी है कि ठीक है कनेक्शन में है तो ऐसे ऐसे चलाना है। उनको देखिए, उनके कनेक्शन बहुत कम ब्रेक होते हैं। कारण क्योंकि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल वो उन्होंने ज़्यादा, मतलब दिमाग का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने कनेक्शन में। टोटली वो ऐसे नहीं है, इस एनर्जी में नहीं है कि मैं सामने वाले पर पूरा निर्भर हो गया। वो डिपेंडेंसी में नहीं जाते ऐसे लोग, अपने दिमाग का इस्तेमाल किए रहते हैं और हमेशा ये देखे रहते हैं कि दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। ठीक है, ऐसे लोगों को चोट कम मिलती है। आप अक्सर करके नोटिस कीजिएगा, अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अक्सर करके लॉयल बंदों को ज़्यादा चोट मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस एंड सोर्स। आपके पर्सन की एनर्जी में अभी देखिए कॉन्शियसनेस इनका बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक आपको पता है कि अवेकनिंग होती है, 3D से आप तुरंत ही ऊपर उठने लगते हो। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर हलचल होने लगती है और आपका कुछ ना कुछ ऐसा मन होने लगता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपके इंट्यूशंस आप सुनने लगते हो।
ठीक है, तो आपका जो पर्सन है वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये इतनी समझदारी जो आ रही है, इतना जो मेरे अंदर दिमाग जो आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं, आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है, अचानक से मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में आना, अचानक से मुझे क्लैरिटी आना, अचानक से मुझे अपनी गलतियाँ दिखाई देने लगना, अचानक से मुझे समझ में आने लगना कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे साथ फेक कर रहा है। आप देखिएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि कौन आपका रियल फ्रेंड है और कौन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ फेक कर रहा है। कौन आपको फेक दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं। तो आपका पर्सन यही सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन को अचानक से कैसे समझ में आ रही हैं। अभी तक तो ये पर्सन को कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई। इनको अपने बगल में बैठे हुए जो दोस्त हैं, वो हमेशा लॉयल लगे हैं। ऐसा लगा है कि इनसे ज़्यादा लॉयल दोस्त नहीं मिले मुझे आज तक, ठीक है। या फिर कोई लड़की है तो उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, उसने हमेशा ऐसा ही समझा है। अब सडनली उनके रियल फेसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनके बारे में ऐसा आ रहा है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। ये मुझे झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके उनके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स में वो लोग कुछ गलत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं, वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, उनका सोर्स क्या है, लाइक ये चीज़ें इस पर्सन को कहाँ से समझ में आ रही हैं। अभी तक तो इस पर्सन को ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता था, किसी के रियल फेसेस समझ में नहीं आते थे। सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि इस पर्सन को सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं, लोगों के रियल फेसेस दिख रहे हैं, लोगों के सच सामने आ रहे हैं, लोगों की बातें सामने आ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पर कार्ड है पेशेंस का एंड ट्रस्ट का। आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं उन्हें लगा था कि आप जो भी चीज़ें करते हो या जो भी काम करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन सिर्फ़ फ़ायदे के लिए नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपना काम कर रहे हैं जो उस काम का जो भी उनका मतलब वो अपने काम को बहुत सही ढंग से करते हैं, ठीक है। उनके काम में एक चीज़ होती है कि वो कोई काम ले रहे हैं अपने हाथ में तो वो पूरे ऑनेस्टी के साथ करते हैं, उसमें गोलमाल नहीं करते, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा अपना मतलब उनका जो तरीका होता है ना, वो अपने तरीके से ही काम करते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते वो, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपका भी वही चीज़ नज़र आती है कि आप जो भी काम करते हो, वो बहुत सही तरीके से करते हो। वहाँ पर ये नहीं है कि आप गोलमाल करो चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि पता है कि गोलमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें ही मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई भी कर्मा क्रिएट करते हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, अगर उसमें गलती आप कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप उसको बहुत ऑनेस्टी के साथ सही तरीके से नहीं कर रहे हो और कोई गलती कर रहे हो, तो वो चांसेस ऐसे होते हैं कि कहीं न कहीं वो चीज़ का रिज़ल्ट आपको भी मिलता है। और अगर कोई काम आप सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आप ही को मिलना है। यानी कि जो भी हम करते हैं, वो रिज़ल्ट घूम फिर कर तो बनता हमारा ही है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ना आराम-आराम से काम करते हैं, बहुत उनको हड़बड़ी नहीं होती है, बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती कि सबको जल्दी-जल्दी कर लूँ मैं। वो आराम से करते हैं, उनका फ़ोकस इस चीज़ पर ज़्यादा होता है कि कर्मा नहीं क्रिएट होना चाहिए, भले ही थोड़ा देर से मिल जाएगा चलेगा, ठीक है? थोड़ी देर से कमा लेंगे चलेगा, थोड़ी देर से कोई इंसान मिल जाएगा चलेगा, थोड़ी देर से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँगी चलेंगी, लेकिन हड़बड़ी में जल्दी से कर्मा क्रिएट नहीं करना। जैसे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आज के टाइम में सब लोग अपने कनेक्शन को पाना चाहते हैं, तो कुछ लोग बड़े पेशेंस रख के, धैर्य रख के, प्रोसेस को ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से जाते हैं, पूरा हीलिंग वर्क, इनर वर्क, ठीक है। अब इसमें बहुत मेहनत लगेगी, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। कई बार आपको अपनी खुद की ज़िद से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ज़िद आपकी आ रही होगी कि मुझे अभी चाहिए। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा बड़ा मीठा होगा। अब कुछ लोग इसी जगह पर होंगे जो शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। जैसे मान लो शॉर्टकट लगाया आपने, ठीक है, कोई आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि आपका पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है, उसको आकर्षित करने के लिए अलग-अलग टोटके टापटे ये सब अपनाए आपने। इन चीज़ों का रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर नहीं चलेगा। अगर इतनी आसान होता तो फिर आदिशक्ति तो सिद्धियों की देवी हैं, उन्होंने तो कोई भी सिद्धि इस्तेमाल की होती भगवान शिव को पाने के लिए। इतनी तपस्या तो ना करती वो। तो मतलब कहने का यही है कि ये पर्सन आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप ना प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो, ठीक है? आप पेशेंस रखते हो लाइफ़ के अंदर, तब जाकर कोई काम करते हो। ये नहीं कि किसी ने आपको कहा कि इन दोनों में से डिसाइड करना है, ये करना है कि ये करना है और फटाफट आपने जंप कर दिया। पहले आप देखोगे कि दोनों रास्ते में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? इस रास्ते पे चलने पे क्या मिलेगा, इस रास्ते पे चलने पे क्या मिलेगा, इस रास्ते पे चलने पे क्या पे करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलने पे क्या पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि फटाफट सामने आया फैसला और आपने फटाफट फैसला लिया और आपने जंप कर दी, कूद गए। अब कूदने के बाद सोच रहे हो कि यार मैंने 2 मिनट सोचा होता, काश मैंने ये फैसला ना लिया होता। तो आप इस काश वाली एनर्जी में नहीं जाते क्योंकि आप ऑलरेडी स्लो हो।
ठीक है। तो जो व्यक्ति स्लो चलता है, धैर्य से चलता है, पेशेंस से चलता है, प्रोसेस को ट्रस्ट करके चलता है, उसको चीज़ें देर से भले ही मिलती हैं लेकिन बहुत अच्छी मिलती है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन जो हड़बड़ाहट में जल्दी पाने के लिए कूदता फिरता है यहाँ से वहाँ, उसको शुरुआत में चीज़ें जल्दी मिलती हैं लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो कभी अच्छा नहीं आता है। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको लेकर ऐसे ही सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर है और आप इसीलिए आपको लाइफ के अंदर बहुत ट्रस्टवर्दी चीज़ें एंड में मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि आप धैर्य धैर्य रख के काम करते हो, आराम-आराम से काम करते हो, ठीक है, प्रोसेस के साथ चलते हो और भरोसा रखते हो समय के न्याय पर, ठीक है ना? खुद के कर्म पे और समय के न्याय पर आप विश्वास रखते हो। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ऑर्डिनरीनेस एंड इनोसेंस। कहीं न कहीं आपके अंदर की एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन को जो लगती है कि आप बहुत साधारण से और बहुत ही ज़्यादा भोले-भाले इंसान हो। दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? कि यार इसने ये वाली ड्रेस खरीदी है, इसने ये वाली शर्ट खरीदी है तो मुझे ऐसी ही खरीदनी है, ठीक है? हो सकता है उस पर अच्छी लग रही हो सकता है आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आपने वो खरीदा जो बहुत ऑर्डिनरी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन वो आपने पहना तो जैसे वो एकदम क्लासी लग रहा है, एकदम स्टैंडर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपना खुद का चुनते हो, ठीक है? आपको खुद को क्या अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, ना कि ये कि सामने वाले ने क्या पहना हुआ है, ठीक है? सामने वाले ने जो पहना हुआ है वही मैं पहन लूँ, उसने जो किया है वही मैं कर लूँ, ठीक है? वो अगर पिक्चर्स अपलोड करता है डिफरेंट तो मुझे भी ऐसे ही करना है। आजकल कॉम्पिटिशन लोग बहुत करते हैं, ठीक है? सामने वाला ऐसे जी रहा है, अगर मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मैं भी ऐसे ही बन जाऊँगा, ऐसे ही कर लूँगा। सबकी अपनी रियल पर्सनैलिटी, रियल व्यक्तित्व होता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करे तो ही वो ओरिजिनल निकल कर आता है, अदरवाइज फेक आप कितना समय तक कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कार्ड आ रहे हैं, ऑर्डिनरीनेस एंड इनोसेंस। आपके जो पर्सन है वो देखते हैं कि आप ओरिजिनल पीस हैं, ठीक है? कोई दिखावा नहीं, कोई किसी की तरह बनने की चाहत नहीं, किसी की तरह दिखने की चाहत नहीं, जो भी हैं जैसे हैं भोले भाले ठीक हैं, इनोसेंट हैं, बढ़िया है। यहाँ पर एनर्जी है नथिंगनेस एंड अलोननेस। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये भी है कि आपको लाइफ में अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं मिली हैं, ठीक है? या फिर मिल रही हैं तो धीरे-धीरे करके मिल रही हैं। बहुत सब्र आपने रखा हुआ है, आराम-आराम से चल रहे हो, अकेले रहे हो लाइफ के अंदर, लेकिन सुकून है, ठीक है? लाइफ के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो है सुकून, पीस, ठीक है? आपके पास शांति है और लोगों के पास हड़बड़ाहट है बट शांति नहीं है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर इस वक़्त में देख रहे हैं, यानी इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की आपको लेकर नज़र आ रही है। मतलब ये पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं आपको लेकर अभी। ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है। हम और देखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स आए हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आए हैं, जो ये शो कर रहे हैं डियर कि आप के साथ इस पर्सन को एक कंपैटिबल पार्टनर ये पर्सन आपको देखते हैं अपने लिए, ठीक है? आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है। यहाँ पर सेम एलिमेंट के किंग क्वीन आने का मतलब है कि आप दोनों डिवाइन कपल भी हो सकते हैं, ठीक है? आपकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ ही बहुत शानदार है। एंड यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो देख रहे हैं इस वक्त में आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, आपने अपना मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस कर लिया और आपकी एक एक करके सारी ख्वाहिशें यूनिवर्स जैसे खुद पूरी कर रहे हैं, ठीक है? देर सवेरी सही, नाइट ऑफ कॉइन्स, देर सवेरी सही, चीज़ें आपके पास धीमी ही सही लेकिन आ रही हैं और आपकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश यूनिवर्स के द्वारा पूरी की जा रही है। आपकी कोई भी ख्वाहिश यहाँ पर अधूरी नहीं रखी जा रही है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है?
जितना ज़्यादा आप सरेंडर मोड पे रहते हैं, आपकी ख्वाहिशें उतनी अधिक मात्रा में पूरी होती हैं, और आपने जैसे सोचा था ना, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके जो तरीके हैं, वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट प्रोसेस से चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे-जैसे आप सोच रहे होगे ना, वैसे-वैसे नहीं होंगी, चीज़ें होंगी और जैसा आपने माँगा था वैसा भी होगा, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से होगा। लाइक आपने बिल्कुल जैसे सोचा नहीं होगा कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो जाती हैं चीज़ें। तो मतलब आपकी ख्वाहिशें यूनिवर्स पूरी करता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप किसी और के साथ इस वक़्त में सोच तो नहीं रहे हो जाने की, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो अब आप इस एनर्जी तक चले गए हो कि आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ के अंदर, या कोई आए आपकी लाइफ में, कोई एम्परर आए आपकी लाइफ में। तो जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब कोई आने के बारे में सोच रहा है, या आप किसी की लाइफ के बारे में जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपकी विशेज़ एक-एक करके पूरी हो रही हैं। तो आपके पर्सन को ना इस वक़्त में ये लग रहा है कि अब ये खुद तो अकेले हैं इनकी लाइफ में, तो अभी इनकी चीज़ें शुरू हुई हैं, इनका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो मतलब इस पर्सन को ये है कि आप इतना लंबा इंतज़ार शायद ही ना करो इस पर्सन का, या फिर कहीं और चले जाओ, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है आपको देखकर, और ये आपकी एनर्जी को इस तरीके से फ़ील कर रहे हैं। सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।